हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम परिमेय संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे और दो परिमेय संख्याओं के बीच में किस तरह से परिमेय संख्याएं ज्ञात करी जाती हैं, ये भी हम आज सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं की तुलना किस तरह से की जाती है। जैसे हम पूर्णांक वाली अध्याय में पूर्णांक वाली संख्याओं की तुलना कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम परिमेय संख्याओं की तुलना भी करते हैं। जैसे हमको परिमेय संख्या दी गई है 2/3 और 5/7। इसमें हमको ज्ञात करना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो पहले आप सबको ध्यान होगा, हम इन दोनों भिन्नों का हर समान करेंगे। जैसे हम भिन्नों की तुलना करते थे, बिल्कुल वही तरीका परिमेय संख्याओं की तुलना करने का है। तो दोनों के हर समान करेंगे, अर्थात साधारण तरीका आपको बताया था कि जो पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या के हर से, और जो दूसरी है उसको पहले के हर से गुणा करने पर दोनों के हर समान हो जाएंगे। तो देखिए 2/3 को गुणा करेंगे हम 7 से, तो प्राप्त होगा हमें 14/21। इसी तरह 5/7 को गुणा करेंगे हम 3 से, तो प्राप्त होगा 15/21। अब दोनों भिन्नों के हर समान हो चुके हैं, अर्थात परिमेय संख्याओं के हर समान हो गए हैं। तो आपको बताया था उस समय कि जब अगर धनात्मक परिमेय संख्या होती है तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। वही नियम परिमेय संख्याओं में लगेगा। अगर वो धनात्मक होंगी तो जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर 15/21 बड़ा है 14/21 से। अब 15/21 हमने किस परिमेय संख्या से लिखा था? 5/7 से। तो इसलिए हम लिख देंगे 5/7 बड़ा है 14/21 लिखा था हमने 2/3 से। तो 5/7 बड़ा हो जाएगा 2/3 से। इस तरह से आप धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, जो हमारे बिल्कुल भिन्नों के संख्या की तरह होगा। कुछ भी अंतर नहीं है। पहले आप दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान कीजिए, फिर जिसका अंश बड़ा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा है वो परिमेय संख्या छोटी होगी। एक और उदाहरण समझते हैं हम धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना का। देखिए 5/7 और 9/11। तो सबसे पहले हमको वही काम करना है कि जो अलग अलग हर हैं उनको समान करना है, और इसके लिए जो पहली परिमेय संख्या है उसको दूसरी परिमेय संख्या के हर से आप गुणा कर दीजिए। तो 5/7 को हमने 11 से गुणा किया, अंश को और हर को। तो 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77। दूसरी परिमेय संख्या देखिए 9/11। इसको गुणा कर देंगे हम पहली परिमेय संख्या के हर से, अर्थात 7 से। तो 9 सत्ते 63 और 11 सत्ते 77। अब दोनों के हर समान हो गए। देखिए यहाँ पर दोनों भिन्नों के हर समान हो चुके हैं। तो अब हमको ध्यान रखना है जिसका अंश बड़ा होगा वही परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो 63/77 बड़ी है 65/55/77 से। और इसका देखिए आप सरलतम रूप क्या था? 9/11, अर्थात 9/11 बड़ा होगा 5/7 से। तो इस तरह से आपने को सबको धनात्मक परिमेय संख्या कोई सी भी दो लेनी है और उनकी तुलना करनी है, जिससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाए। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना। तो सबसे पहला नियम तो वही है, उनके भी हमको अगर हर समान नहीं है तो पहले आपको हर समान करने हैं। तो जो पहली परिमेय संख्या है -3/4, इसको दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे, अर्थात 3/3 3 तिया 9
और 4 तिया 12। तो प्राप्त हो गया हमें -9/12। अब देखिए दूसरी परिमेय संख्या है -2/3। पहली परिमेय संख्या का हर है 4, तो 4/4 गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का और 4 तिया 12। तो इस तरह से दोनों के हर समान प्राप्त हो गए हमारे। अब ये ऋणात्मक परिमेय संख्या और ये है धनात्मक। अब हमारा जो नियम था कि धनात्मक में तो क्या था कि जो बड़ा हर होता है, बड़ा अंश वाली संख्या बड़ी होती है, लेकिन ऋणात्मक में होता है उल्टा, जो बड़े अंश वाली संख्या होती है वो छोटी होती है। आपको ध्यान होगा पूर्णांकों में जब हमने किया था -5, -4, -3, इस तरह से हम लिखते थे। संख्या रेखा में भी हमने देखा था कि जैसे जैसे हम 0 से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारे पूर्णांक कम होते जाते, मान कम होता जाता है। अर्थात जो -5 है वो छोटा होता है किससे? -1 से। जबकि धनात्मक में ठीक इसका क्या होता है? उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो इस तरह से जिसका अंश छोटा होगा, ध्यान कीजिए ऋणात्मक में जिसका अंश छोटा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो -8/12 यहां पर बड़ा होगा किससे? -9/12 से। धनात्मक परिमेय संख्याओं का ठीक उल्टा परिणाम है, ध्यान दीजिए। अगर ये धनात्मक होती तो 9/12 इधर आता और 8/12 इधर आता, लेकिन ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो जिसका अंश छोटा है वो बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा है वो छोटी होगी। -8/12 -2/3 है सरलतम रूप उसका, तो -2/3 बड़ा है -3/4 से। तो इस तरह दो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना करी। अब इसी पर हम एक और उदाहरण देखते हैं। -3/8 और -2/7 में हमको बताना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो देखिए ये दोनों भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। पहले इनके अपने को समान करने हैं हर, तो वही नियम -3/8 को हम गुणा करेंगे किससे? यहाँ पर देख लीजिए दूसरी परिमेय संख्या के हर से, अर्थात 7 से। तो प्राप्त हो गया हमें -21/56। दूसरी परिमेय संख्या है -2/7। इसको गुणा करेंगे पहली परिमेय संख्या के हर से, अर्थात 8 से। -16/56। तो देखिए दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का हर समान हो चुका है। अब देखना है हमको कि जिसका अंश छोटा होगा, ऋणात्मक है, ध्यान कीजिए, जिसका अंश छोटा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या छोटी होगी। तो -16/56 बड़ा है -21/56 से, इसलिए -16/56 का सरलतम रूप -2/7, क्योंकि ये हमको दी हुई परिमेय संख्या है, और 21/56 का सरलतम रूप -3/8। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या में हम किस तरह से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यही दोनों थोड़े से कठिन है। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या आ जाएगी तो हम जानते ही हैं कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है, तो उसमें तो हम बिना कुछ उनके हर समान किए भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे हमको दिया है कि 1/2 और -3/7 में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो हम लिख सकते हैं कि उसमें 1/2 परिमेय संख्या बड़ी होगी, क्योंकि वो धनात्मक है और दूसरी वाली ऋणात्मक है। तो मुख्यतः अपने यही परिमेय संख्याएं हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, जिनको हमको थोड़ा सा ध्यान से करना है। और इसमें भी ध्यान रखना है कि जब धनात्मक होंगी तो बड़े अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी, लेकिन जब ऋणात्मक होगी तो छोटे अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी।
अब हमारा अगला टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। आपको ध्यान होगा पहले हम पूर्णांकों के मध्य में भी इस तरह संख्याएं ज्ञात कर चुके हैं। जैसे हमको ज्ञात करना था कि 2 और 5 के मध्य में पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात किए थे 3 और 4। ऐसे हमने ज्ञात किया था कि -2 और +2 के मध्य में पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात किए थे -1, 0 और 1। इसी तरह से अगर हमें बोल दे कि 2 और 1 के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 और 1 के मध्य में परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं ज्ञात कर सकते। अगर पूर्णांक पूछेगा तो आपको ध्यान है 2 और 1 के मध्य में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन हमसे पूछा परिमेय संख्या, तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं जैसे 2 और 1 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 1 भी पूर्णांक संख्या है और 2 भी पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से आज हम देखेंगे कि अगर दो परिमेय संख्याएं हमको दी गई होती है तो उनके मध्य में परिमेय संख्या हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो हमको एक उदाहरण लेते हैं कि -2 और -1 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको ध्यान रखना है कि हमको कोई भी परिमेय संख्या दी गई हो, अगर उसके बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमको उसका हर लाना पड़ेगा। और उसका हर लाने के लिए हमको क्या करना है, उन संख्याओं को, अंश को और हर को किसी से भी गुणा को करना है। तो देखिए अब हम -1 और -2 को हर 5 वाली संख्या में परिवर्तित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे 5/5 से, इसको भी गुणा करेंगे 5/5 से। तो -2/1 गुणा 5/5, तो ये हो जाएगा -10/5। ऐसे इसके बटे में भी 1 लगाएंगे और इसको भी गुणा करेंगे हम 5 से, क्योंकि हर हमको करना है 5। तो -5/5। तो देखिए -2 बदल गया -10/5 में और -1 बदल गया -5/5 में। अब हम देखेंगे कि इनके बीच में संख्याएं कौन सी आ रही है। देखिए -10/5 छोटा होता है -9/5, छोटा होता है -8/5, छोटा होता है -7/5, छोटा होता है -6/5, छोटा होता है -5/5 से। यहाँ पर पहुंच के हमको रुक जाना है, क्योंकि -5/5 का मतलब है -1, जहां से हमने शुरुआत करी थी, और -10/5 का मतलब है -2। तो इसको और इसको छोड़ते हुए हम देखेंगे कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या दिख रही है हमको, 4, जबकि हमको लेनी कितनी है, केवल 3। तो कोई सी भी 3 संख्या यहां से हम ले लेंगे। इसलिए -2 और -1 के मध्य 3 परिमेय संख्या बराबर -9/5, -8/5, -7/5 होंगी। इसके अलावा आप इसका हर जरूरी नहीं है 5 ही करें, आप इसका हर और कुछ भी कर सकते हैं और इनके अलावा अन्य परिमेय संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दिया है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। इसलिए सबका उत्तर इसमें अलग अलग भी हो सकता है, बस आपको समझ के इसको हल करना है। अगला हमारा प्रश्न है -5/7 और -3/8 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए वापस हमको वही करना है कि इनका हर हमको करना है समान, अर्थात 8 को 7 से गुणा करेंगे 56 होएगा, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56 होएगा यहाँ पर। तो देखिए
पहले दोनों का हर समान कर रहे हैं। -5/7 गुणा 8/8 तो हो जाएगा माइनस का 40/56। इस तरह से -3/8 और इसको गुणा करेंगे हम 7 से, क्योंकि यहाँ पर हमने हर बनाया है इसका 56, तो इसका हर भी हमको बनाना पड़ेगा 56। तो 8 के पहाड़े में 56 7वें नंबर पर आता है, तो -21/8 56। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमको -40/56 से शुरू होते हुए कहाँ तक जाना है, -21/56 तक। तो इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ रही हैं, -39/56, -38/56, -37/56, -25/56, -24/56, -23/56 ऐसे। और हमको लिखनी है केवल 3 परिमेय संख्याएं। आप चाहे तो इसको हटा के यहाँ पर कर सकते हैं कि इनके मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि इनके मध्य तो देखिए कितनी 10 से भी अधिक परिमेय संख्याएं हैं। कुल मिला के 18 परिमेय संख्याएं तो अभी हम लिख सकते हैं इनके बीच में से। तो हमको केवल कितनी लिखनी है, 10 लिखनी है। तो देखिए क्या लिखेंगे, -39/56 इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं। -39/56 इससे बड़ी होगी -38/56, -37/56, -36/56, -35/56, -34/56, -33/56, -32/56, -31/56 और -30/56। तो इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 परिमेय संख्याएं इनके बीच में आप लिख सकते हैं। या इनके अलावा भी आप इनको छोड़ दीजिए, अभी तो और बच रही हैं। 21 तक हम आ सकते हैं, 21 से पहले 22 तक, तो वो लिख सकते हैं। तो कोई सी भी 10 परिमेय संख्याएं इनके मध्य में आप इस तरह से लिख सकते हैं। -5/3 और -8/7 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं। अब 10 की बजाय हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 5 परिमेय संख्याएं, क्योंकि परीक्षा में आपसे 5 से ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी। 3 से लेकर 5 तक परिमेय संख्याएं वो पूछता है। तो अब देखिए पहले इनके हर समान करेंगे। -5/3 गुणा 7/7, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। तो पहले वाली भिन्न का हर हमने 21 किया है, तो दूसरे वाले भिन्न का हर भी 21 ही करना है। तो आपको तो बिल्कुल सरल तरीका बता रखा है कि जो पहली भिन्न का हर है उससे गुणा कर दीजिए, अर्थात 3 से गुणा कर देंगे। तो -8 तिया 24 बटे में 7 तिया 21, तो -35/21 और -24/21। तो देखिए कितनी भिन्न प्राप्त हुई, -35/24 छोटा होगा -34/24, -33/24, -32/24, -31/24, छोटा होगा फिर -30/24, फिर -29/24। ध्यान कीजिए 24 नहीं है यहाँ पर, अपने कितना लिखना है 21। तो 21 का ध्यान रखना है, 24 नहीं यहाँ पर 21। -29/21, -28/21, -27/21, -26/21 और -25/21। तो
तो इस तरह से इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में ये परिमेय संख्याएं हैं। आप जानते हैं कि जो ऋणात्मक में जिसका अंश बड़ा होता है वो वास्तव में छोटी होती है, इसलिए ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी। तो इन सब में सबसे बड़ी परिमेय संख्या है -25/21 और जो हमारी मेन संख्या है वो है -24/21। अब इसको छोड़ते हुए और इसको छोड़ते हुए इनमें से आप कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं जो हमारे माने जाएगी इनके मध्य की 5 परिमेय संख्याएं। इसलिए इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर कोई सी भी 5 लिख सकते हैं। -34/21, -33/21, -32/21, -31/21 और -30/21। और इसके अलावा भी आपको बता रखा है, जरूरी नहीं है आप इनका हर 21 ही करें समान, आप इनका हर और कोई भी संख्या ही समान कर सकते हैं जो 7 के पहाड़े में भी आती हो और 3 के पहाड़े में भी आती हो, अर्थात जिसमें 7 और 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो, आप वो संख्या भी यहाँ पर समान हर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन दोनों के मध्य में भी 5 परिमेय संख्याएं लिखी हैं। आप बहुत ध्यान से इन सवालों को हल कर रहे हैं, मुझको ध्यान है, और ध्यान से करिए। और ऐसी बहुत सारी संख्याएं अपने आप बनाकर आप नए नए सवाल बना सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमको दे रखी है एक तो धनात्मक परिमेय संख्या 2/5 और एक दे रखी है ऋणात्मक परिमेय संख्या -4/5। इसके मध्य में हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहले हमको वही ध्यान कीजिए, इनका हर समान दिया हुआ है, पहले से ये भी ध्यान कीजिए, हर समान दिया हुआ है। लेकिन जब हम इनके मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो इससे देखिए क्या क्या आ सकती हैं। -3, -2, -1 और 0 और 1। तो सिर्फ 5 परिमेय संख्याएं आप इसके बीच में इससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके बीच में ज्यादा परिमेय संख्या भी निकालनी तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हर समान है पहले से ही तो आप उसको किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा कीजिए जिससे वो और अधिक बड़ा हो जाए। तो सबसे पहले देखिए 2/5 गुणा 2/2 तो प्राप्त हो गया 4/10। इसी तरह -4/5 को भी हमने गुणा किया 2/2 से, तो हो गया -8/10। अब हमको -8/10 से लेते हुए 4/10, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या है वो छोटी होती है, ध्यान रखना हमेशा, किससे? धनात्मक परिमेय संख्या से। तो देखिए क्या लिखेंगे अब, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, -0 का कोई चिन्ह नहीं आएगा। ध्यान है, आपको ध्यान कीजिए, 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, 0 के आगे हमको कोई चिन्ह नहीं लगाना है। फिर 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10, क्योंकि 4/10 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 2/5। जैसे -8/10 को लिख सकते हैं -4/5। तो देख लीजिए दोनों के मध्य में कितनी परिमेय संख्या आ गई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिमेय संख्या आ गई। जबकि हमको लिखनी है केवल इनके मध्य में कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। तो आप कोई सी भी यहां से लेकर यहां तक कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं आप इनमें से लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनके मध्य में है। तो लिख देंगे इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर हो जाएगी
-7/10 -6/10 -5/10 -4/10 -3/10। तो इस तरह से ये 5 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के मध्य। आज के सेशन में हमने परिमेय संख्याओं की तुलना करना सीखा और दो परिमेय संख्याएं अगर हमको दी गई हैं तो उनके मध्य में कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात की जाती हैं ये हमने सीखा। चाहे परिमेय संख्याएं एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, या दोनों धनात्मक परिमेय संख्या हो या दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो, हमको बस उनका पहले क्या समान करना है, हर समान करना है, और फिर हमको जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसके अनुसार हमको हर समान करके उनके मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। अगले सेशन में हम जो इन पर आधारित प्रश्नावली हैं उसके सवाल हल करेंगे। तब तक आपने जो भी इस सेशन में इस अध्याय में पढ़ा उसका आप ढंग से दोहरान कीजिए ताकि प्रश्नावली के सवाल आपको हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए और समय भी कम लगे, क्योंकि वर्तमान समय में हमको सवाल भी सही हल करने होते हैं और समय भी हमको बचाना होता है, जिससे कि हमारा दोहरान करने का समय ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके।